नबील और महमूद साहब दोनों मेरे साथ हैं। ओए चिलाको मसी डैन कहेगी, मेरे भांजे और भतीजे को मेरे ही खिलाफ कर दिया तूने फरजाना। बस अब मैंने फैसला कर लिया, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ अपनी बहन के घर। आज हमारे अब्बा जान की रूह तड़प रही होगी जोजी बेगम। हाँ, तुम्हारी माँ जो पीछे पीछे पहुँच गई है उधर। हमारे अब्बा और अम्मा में मिसाली प्यार था। और रहन दो जी, छड्डो जी मिसाली मोहब्बत। सारी दुनिया को पता है कि तुम्हारी अम्मा के हाथ के परांठे खा के तुम्हारे अब्बा जी की मौत वाकई हुई है। तभी मैंने कहा था मुस्तकीम इंक्वायरी कराओ, कातिल घर में ही है, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। लाहौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। भाई हमारी जन्नती वालिदा माजिदा के लिए इस किस्म के अल्फाज हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप खामोश हो जाए वरना क्या? वरना अभी आपके लिए हम नींबू पानी ले आएंगे ताकि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। और सीधी तरह जाओ मुस्तकीम, जाके कागजात पे दस्तखत करो और पैसे लेके आओ 50 लाख पूरे। और ख्याल से लेके आना, आजकल हालात अच्छे नहीं है। ठीक है, कुछ करते हैं हम। यार नबील, ये मुस्तकीम साहब सुबह सुबह कहाँ निकल गए आज यार? ले महमूद साहब आ गए। मुस्तकीम साहब, हेलो। अरे तशरीफ तो लाइए मुस्तकीम साहब। सुबह सुबह कहाँ निकल लिए थे आप? आइए ना, इधर आए। आइए 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 आइए। आइए आइए आइए। आलावर्स करते हैं। ये आप दोनों हजरात का रोए सुखन हमारी तरफ था। क्या बात है मुस्तकीम साहब, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे भाई खुश कहाँ हैं, हम तो शिद्दत गम से मरने वाले हैं, करीबुल मर्ग हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया मुस्तकीम साहब? अरे महमूद साहब क्या बताएं, ये जो जोजी बेगम है ना, ये खुदा झूठ ना बुलवाए तो शकील कल्ब बड़ी जालिम खातून है। इन्होंने हमारी 2 कमरों की बहुत बड़ी हवेली बेच खाई, पापोश नगर वाली। मुझे याद आया कि पापोश में तो महमूद साहब हमारे दोस्त अली इमरान की भी 3 मरले की आलीशान हवेली हुआ करती थी। वो जो आलीशान 3 मरले की हुआ करती थी, वो अली इमरान की हवेली थी। जी जी। अच्छा जी। अरे अच्छा ये तो बताएं कि इस ब्रीफ केस में क्या है मुस्तकीम साहब? अरे नबील साहब, कुछ भी नहीं है इसमें नहायत मामूली सी रकम है, सिर्फ 50 लाख। जूजी बेगम ने ना हमारी हवेली 50 लाख रुपए में बेच दी होने पौने दामों। 50 लाख? अरे हौसला रखे मुस्तकीम साहब, बल्कि एक काम करते हैं। अरे माफ कीजिएगा महमूद साहब, माजरत चाहते हैं। आज हमारे ताज़ा कलाम से आप मुस्तफीद हो नहीं सकेंगे, हम पेश नहीं कर सकेंगे आपकी खिदमत में। हमारा कलेजा गम से फटा जा रहा है महमूद साहब, गम से फटा जा रहा है। भाई बहुत ही ना शुक्र आदमी है नबील, ये इतने पैसे पकड़े हुए हैं और शक्ल पे 11:15 बजे हुए। यार महमूद साहब, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतने पैसों का मुस्तकीम साहब करेंगे क्या? मेरा ख्याल है अपने लिए कुछ दोबारा 2 कमरों की हवेली बनवाएंगे। महमूद साहब, आपको नहीं लगता कि इन पैसों पे थोड़ा सा हक हमारा भी है? जरूर तुम्हारे शैतानी दिमाग में ना कोई घटिया प्लान चल रहा है, बताओ मुझे। अरे आप क्या हर बार प्लान बताने के लिए आपका बालों वाला कान आगे मंगवाऊंगा यार। एक काम करते हैं, डायरेक्ट पब्लिक को सीन दिखाते हैं। हाँ तो चलो फिर दिखाओ। आए देखें। अरे भाई जोजी बेगम आधा वर्ष करते हैं। आप लोगों ने कहीं जोजी बेगम को देखा? वो मुझे नजर नहीं आ रही। ले ये पहन ले, इससे हो सकता है नजर आ जाए। अरे भाई हम ये कह रहे हैं कि वो हमें मिल नहीं रही, घर का चप्पा चप्पा छाल मारा हमने, वो नहीं मिल रही। आप स्ट्रेस ना लें मुस्तकीम साहब, पड़ोस में गई होंगी। हाँ हाँ, तेरी कंजूस बीवी ना जरूर पड़ोस में चीनी मांगने गई होगी। अरे भाई हम तो वहाँ से भी हो आए हैं, वहाँ पे नहीं है वो। झूठ कह रही है भाई साहब, अभी सुबह सुबह तो 1 पा चीनी लेकर आई है वहाँ से। अरे भाई हम चीनी की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी ज़ौजा मोहतरमा की बात कर रहे हैं। हमें वहाँ भी नहीं मिली, जाने कहाँ चली गई वो। कहीं आपका उनसे झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ मुस्तकीम साहब? अरे आप झगड़े की बात कर रहे हैं, हम तो अपनी बेगम के सामने चूं भी नहीं करते। तो आप बहू बहू कर लेते सलीम साहब। अरे मोहतरमा सलीम नहीं, मुस्तकीम कहिए। चुप है, मुस्तकीम मेरे मियाँ का नाम है। महमूद। हाँ, इनका पूरा नाम मुस्तकीम महमूद है। अरे मोहतरमा, खुदा का वास्ता हमें परेशान न कीजिए, हम पहले ही परेशान हैं। जाने हमारी बेगम किस हाल में होंगी इस वक्त। आप टेंशन ना ले मुस्तकीम साहब, हम इस इलाके का एक एक घर खटखटा के जोजी आंटी का पता करते हैं। चलो जब तक तुम मुस्तकीम साहब को ना कॉफी या चाय पिलाओ, इनको अकेला नहीं छोड़ना, ये अपनी बीवी के गम में जान न दे दे। नबील, अगर ये जान दे देंगे तो हमें पैसे कौन देगा यार? कौन से पैसे महमूद साहब?
वो जानू, कल महमूद साहब से इन्होंने 50 रुपए लिए थे ना, उसका कह रहे हैं महमूद साहब। यार महमूद साहब आप मुझसे ले लीजिएगा 50 रुपए। अरे भाई कौन से 50 रुपए की बात कर रहे हैं आप? देखिए अभी आप अपनी बेगम के सदमे में हैं, इसलिए आपको याद नहीं आ रहा। आप बैठे, मैं और महमूद साहब जोजी बाजी को ढूंढ के लेके आते हैं। अभी जाते हैं। आए महमूद साहब। अरे मेरी ज्योति कहाँ चली गई? बहन जी, हमने ना आपको अगवा किया है। हम तो भीख मांगने वाले नहीं है, किडनैपर पीछे नहीं यार। देख बीबी, कान खोल के सुन लो, मैं एजेंट एक्स हूँ और ये एजेंट वाई। हम लोगों ने तुझे अगवा किया है। देख बढ़िया, मैं तेरे मुंह से टेप हटाने लगा हूँ। कोई किसी किस्म की होशियारी ना करना, वरना गोली खाएगी। कौन सी, ब्लड प्रेशर की या शुगर की? बंदूक की। पर इस कान में तो पानी डालता है। एजेंट वाई, बकवास बंद करो। इस औरत के मुंह से टेप हटाओ। मैं टेप जरा हटाने लगा हूँ। हाय हाय, वो तुम दोनों ने मास्क क्यों लगाए हुए? कोई बीमारी शिमारी तो नहीं? परे हटो। नहीं, मैंने वैक्सीनेशन करवाई हुई है। आपको कार्ड दिखाऊं? एजेंट वाई, क्या हो गया तुम्हें? चालाक औरत, कोई होशियारी नहीं करना वरना गोली खाएगी। हमने तुम्हें अगवा कर लिया हुआ है। कीड़े पड़ेंगे तुम दोनों को। बंदा पूछे, सवेरे सवेरे बंदा कोई नाश्ता तो करने देता है, अगवा करने का ये कौन सा टाइम है? लेकिन हमने तो नाश्ते के बाद अगवा किया है तुम्हें। और मनूस मारो, मैं तो तरह वाली नाश्ता करती हूँ। 3 बार नाश्ता कौन करता है भाई? वो 8 पराठे तो इकट्ठे कोई नहीं खा सकता ना। हाले तो मैंने 4 खाए हैं, 4 अभी खाने हैं तोड़ तोड़ के। इसके मुंह पे टेप लगाओ। बटवाए वो लगाओ। ओके, लगाओ और इसका मोबाइल लाओ, हम इसके शौहर को कॉल करेंगे। ये लाओ। छीन लिया। एजेंट वाई, कंट्रोल। ओके। अरे भी खवातीन, इतलाजे कल्ब हो रहा, हमारा दिल घबरा रहा है। हमें लग रहा हमारी जॉजी किसी मुश्किल में ना फंस गई हो, कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो गया हो किसी ट्रक के साथ, और अगर हो गया है तो ट्रक का जाने क्या हाल होगा। आप क्यों परेशान हुए जा रहे हैं मुस्तकीम साहब? आ जाएंगी जोजी आंटी वापस। अरे ऐसी बद्दुआ तो ना दें आप जी। अरे भाई हमारे कहने का मतलब ये, जो अल्लाह को मंजूर होता उसमें इंसान क्या कर सकता है? ये कौन है भाई? अरे ये तो किसी जूजी का फोन है, मेरा ख्याल रॉन्ग नंबर होगा। अरे जोजी आंटी आपकी बीवी हैं, आप फोन उठाए ना मुस्तकीम साहब। अरे भाई हमारी तो हिम्मत नहीं हो रही फोन उठाने की। लो जी, मैं उठा लेती हूँ, बात आप कर लेना। हेलो। ओए टूटे दिलों के जख्मी शायर मुस्तकीम, मेरी बात कान खोल के सुन ले। तेरी बीवी हमारे कब्जे में है और अगर तू छुड़ाना चाहता है तो तुझे अपनी जेब खाली करनी होगी। अरे जनाब, हमारी जेब तो पहले ही खाली पड़ी है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है हमारे पास। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो सीधी लाश भेजेंगे तेरे घर तेरी बीवी की। अरे भाई सच कह रहे हो? लगता है एजेंट भाई इसने गौर से सुना नहीं। सुन बे, ओए हम तेरी बीवी को कत्ल कर देंगे, मार देंगे। हमारे अगले फोन का इंतजार कर। मुझे लगता है सदमे से पागल हो गए हैं बेचारे। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल।